हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 013 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे 1 का ई नंबर क्वेश्चन। तो फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू 1 माइनस 5x आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस कई बार रिपीट हो चुका है सेम वैल्यू के साथ। ठीक है, बस इसमें चेंज क्या है ना कि उसमें हमेशा बोलता था कि दिस और दिस आर इक्वल, इसमें बोलता है कि किस डोमेन पे जो है ये दोनों नहीं इक्वल है। ठीक है, तो बनाने का तरीका सेम है, आंसर सेम है, बस लास्ट में कुछ चीज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता था, 4 मार्क्स में आता था, अब 2 मार्क्स में आ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग क्या बोल रहा है कि fx और gx जो है नॉट इक्वल होना चाहिए। तो देखिए fx नॉट इक्वल टू gx, हम लोग को यही प्रूव करना है। तो हम लोग का fx क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू gx क्या है 1 माइनस 5x। देखिए बनाने का तरीका ना बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पहले वाला क्वेश्चन जब आप देखने जाओगे तो यहाँ पे बस इक्वल टू लगा हुआ है। ठीक है, उसको जब आप देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो जितने भी वैल्यू मैं इसको उठा के इस तरफ ले आया हूँ, तो 3x स्क्वायर ये माइनस 5x इधर आके प्लस 5x हो गया। ठीक है, फिर ये -1 है और ये जो 1 है प्लस 1 है इधर आके हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इज़ नॉट इक्वल टू 0, इधर 0 हो गया। ठीक है, आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता है हम लोग को ये बीच वाला पार्ट को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 भाग में, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, है ना, ऐड करने पे ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का ये आ जाए। ये जो सिंपल चीज़ हम लोग करते हैं, है ना, वही करना है हम लोग को। तो देखिए हम लोग 5x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 6x माइनस 1x करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा 5x, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। 3 दूनी 6x स्क्वायर, है ना। तो ये चीज़ सिंपल है, आप लोग को आता ही होगा। तो ये हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, प्लस 6x और -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पता है हम लोग को इन दोनों के बीच से हम लोग कॉमन निकालेंगे, है ना। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, तो 3x, देखिए 3x यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है, तो 3x बाहर आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, तो 3x तो बाहर आ गया, एक x बचा तो वो हो गया, फिर प्लस, और यहाँ से हम लोग x तो बाहर निकाल दिया, 3 भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा 2 बचा, है ना, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है तो 2 बच गया यहाँ पे। फिर ये हो गया माइनस, इन दोनों में से फिर हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब 1 निकाल सकते हैं। तो हम लोग 1 बाहर कर दिए, अंदर क्या बचा x बचा। देखिए -1 बाहर किया तो ये माइनस इधर होके क्या हो गया साइड हो गया, तो बचा क्या अंदर प्लस बचा, और 1 बाहर कर दिए तो यहाँ पे अंदर क्या बचा 2 बचा, इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हम लोग का 2 वैल्यू क्या है 3x माइनस 1 और x प्लस 2, है ना। ये सब बेसिक चीज़ है, ये मैं आप लोग को इतना नहीं भी बताऊँगा तो भी समझ जाओगे, है ना। 3x माइनस 1 x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का देखिए 2 वैल्यू क्या आ सकता है जो नहीं है बराबर, तो 3x माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखिए 2 वैल्यू है जो मल्टीप्लिकेशन में दोनों है क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है और ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 इधर आके प्लस हो जाएगा और फिर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज़ नॉट इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे क्या हो गया x इज़ नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो यानी कि 2 जगह 2 वैल्यू जो है वो ये ही वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो बस वही लिख देंगे। देयरफॉर द डोमेन वेयर fx इज़ नॉट इक्वल टू gx इज़ x माइनस 1/3, सॉरी x 1/3, x इज़ नॉट इक्वल टू -2। ठीक है, तो बस इसका मतलब क्या हुआ ऑल रियल नंबर, इसका मतलब क्या हो गया कि जो डोमेन है जहाँ पे fx और gx नहीं होगा इक्वल टू, वहाँ पे क्या होना चाहिए कि x जो है 1/3 के बराबर नहीं होना चाहिए और x जो है -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। उस जगह पे हम लोग का ये जो डोमेन है fx और gx बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो बस वही लिख दें ऑल रियल नंबर एक्सपेक्ट फॉर 1/3 एंड -2। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया इसको। अब देखिए अगर आप पहले का वीडियो देखने चाहोगे ना, मैं यहीं पे आपको कुछ बातें, मैं अपनी प्रीवियस गलती को यहाँ पे सही करता हूँ। जब आप प्रीवियस देखने जाओगे तो ये fx gx ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये जैसे मैंने बताया इक्वल टू का साइन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में मैंने क्या किया है ना, x का वैल्यू को मैंने fx में पुट कर दिया है। ये सब चीज़ पहले वीडियो के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन जब आप पहले देखने जाओगे जो डिस्क्रीट का तैयारी कर रहे हो, MCS 13 का तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए बात है। ठीक है, तो लास्ट में ये सब सेम रहेगा, बस आप वहाँ पे भी लास्ट में लिख दिएगा देयरफॉर द डोमेन वेयर fx इज इक्वल टू gx इज, वहाँ पे लिखेगा क्या लिखोगे x इज़ 1/3 और x इक्वल टू -2, बस इतना लिखना है आप लोग को। ठीक है, वहाँ पे मैंने कुछ अलग बता दिया है, वो गलत है जो कि, तो यहाँ बस आप लास्ट में वहाँ पे इतना दूर लिख दीजिएगा fx इज इक्वल टू gx इज x इज इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू -2, बस इतना लिखना है आप लोग को वहाँ पे। ठीक है,
तो ये हो गया 1 का ई नंबर क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं 1 का एफ नंबर। तो देखिए, अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर हेड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है हम लोग को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना कि एक कॉइन जो है उसको n टाइम टॉस किया गया है। n मतलब कितना भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, कितनी बार भी। तो n टाइम किया गया है टॉस। तो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग को r बार हेड मिलेगा। ठीक है, यानी कि n बार मैंने कॉइन को टॉस किया, मान लीजिए 10 बार मैंने टॉस किया, तो कितनी बार हेड्स मिलेगा। मान लीजिए r की जगह मैंने बोला कि कितनी बार, 3 बार, 3 हेड्स कितनी बार मिलेगा। इस हिसाब से हम लोग को कॉइन को ये करना है, ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर हेड्स इन n कॉइन इज p टू द पावर r इज इक्वल टू क्या हो गया, NCR डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है, यानी कि देखिए हम लोग को ऐसे समझिए, n टाइम मैंने टॉस किया तो हम लोग को r बार मिलने का जो पॉसिबिलिटी है उसका फॉर्मूला ये होता है। तो PR मतलब कि r का आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NCR डिवाइडेड बाई 2 का पावर n। तो देखिए, ये जो 2 का पावर, मान लीजिए हम लोग कोई भी चीज़ को टॉस करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग जब किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ आ सकता है, एक हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। यानी कि हम लोग का 2 पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम लोग को यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, हम लोग किसी कॉइन को टॉस करेंगे, मान लीजिए 5 बार टॉस किए तो 2 का पावर 5 हम लोग का पॉसिबिलिटी होगा। एंड मान लीजिए 2 बार टॉस किए तो 2 बार टॉस किए तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो हम लोग का 4 ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या फिर दूसरा कॉइन पे हेड आएगा और दूसरा कॉइन पे टेल आएगा। तो 4 पॉसिबिलिटी है आने का। तो ये हो गया 2 का पावर n, मतलब कि टोटल पॉसिबिलिटी हम लोग n टाइम करेंगे तो आएगा, तो 2 पावर n है ना। और यहाँ पे NCR जो है ये क्या है, ये हम लोग का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। इससे हम लोग का क्या निकलता है, ये टोटल n टाइम है ना, और r जो है वो क्या है, हेड के लिए है। तो n में से कितनी बार r आएगा उसकी हम लोग का फॉर्मूला ये होता है। NCR से हम लोग का पता चल जाएगा कि कितनी बार एग्जैक्टली हेड आएगा सिर्फ। ठीक है, r मतलब यहाँ पे r क्या है, हेड है, तो इसलिए हम लोग का एग्जैक्टली हेड कितनी बार आएगा इससे हम लोग का फाइंड हो जाएगा NCR से। ठीक है, तो n हम लोग का टोटल और r है हेड। तो ये NCR का फॉर्मूला हम लोग को एग्जैक्टली हेड निकाल के देगा कि भाई तुम जब n को इतना बार टॉस करेगा तो हेड तुम्हारी इतनी बार आएगा। तो ये हम लोग का ये हो गया डिवाइडेड बाई टोटल। यही हम लोग को निकालना है ना कि कितनी बार हम लोग n को टॉस किए हैं, n बार टॉस किए तो हेड कितनी बार आएगा। तो ये हम लोग को एग्जैक्टली हेड निकाल के देगा, ये हम लोग का टोटल वैल्यू है ना। तो बस वही लिखती है, बस इतना ही है, ये चीज़ इतना ही है, आप लोग का आंसर इतना ही है। ठीक है, बस ये आगे हम लोग को लिख दिया। वेयर NCR इज, NCR क्या है हम लोग का, इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वेज टू चूज आर हेड्स फ्रॉम n टॉसेस, है ना। ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ कितना वेज है जिसमें हम लोग का हेड आएगा n टॉस में, जैसा मैंने अभी बताया। और यहाँ पे 2 का पावर n क्या है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम फ्रॉम n टॉसेस ऑफ अ कॉइन, है ना। वही मैंने जैसा बताया कि कितना आउटकम आएगा टॉस करने पे। सिंस ईच कॉइन टॉस हैज़ 2 आउटकम्स, हेड एंड टेल्स, द टोटल आउटकम फॉर n टॉसेस इज 2 का पावर n। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। तो ये जो है ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर एग्जाम में चाहो तो इसको लिख सकते हो, या फिर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, पर अगर आप लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये आपका लिखने के ऊपर है, अपने हिसाब से। NCR का मतलब आप लिख दोगे तो इट रिप्रेजेंट आर हेड्स फ्रॉम n टॉसेस अपने हिसाब से, और ये 2 का पावर n टोटल आउटकम्स ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो देखिए, और ये NCR अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता है तो NCR ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल माइनस इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये सब फॉर्मूला है, सिंपल। ठीक है, तो बस इतना दूर का हम लोग का आंसर था, ये लिखते 2 मार्क्स मिल गया आप लोग को। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका जी नंबर। तो जी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव द फॉलोइंग। ये देखिए हम लोग का इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये भी पहले आ चुका है। मैंने जैसा बोला है इसमें पहले क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसमें टॉपिक सेम ही रहता है। तो यहाँ देखिए हम लोग को ये प्रूव करने बोल रहा है, नेगेशन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, ये हम लोग को देखिए ये जो उल्टा ए है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। ठीक है, और ये जो उल्टा ई होता है इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये जो ए होता है इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, इसको एग्जिस्टनल बोलते हैं। तो हम लोग को उतना नहीं जानना है, अभी जान लेते हैं। इसका मतलब हुआ उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल, सबके लिए, यूनिवर्स में सबके लिए। और इसके लिए किसी एग्जैक्टली कोई टॉपिक है उसके लिए देयर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको समझते हैं नॉट फॉर ऑल एक्स। देखिए कैसे पढ़ रहे हैं, फॉर ऑल एक्स पी एक्स। ये जो पी एक्स है हम लोग को मान लीजिए कोई फंक्शन है या फिर कोई कंडीशन है। ठीक है, तो ये पी एक्स हम लोग का इज इक्वल टू, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट उल्टा ई, देयर एग्जिस्ट एक्स इज
नॉट पी एक्स, ठीक है, यानी कि हम लोग को ये चीज़ को प्रूव करना है। तो पहले हम लोग देखते हैं इसको है क्या एग्जैक्टली, पढ़ेंगे कैसे। तो ये देखिए सबसे पहले उल्टा फॉर ऑल एक्स पी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, ठीक है। इस चीज़ का मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू। पी एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई कंडीशन हो सकता है, जैसा बोला मैंने। तो ये हो गया हम लोग का फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, यानी कि सभी एक्स के लिए ये जो हम लोग का पी एक्स है ना, पी एक्स मान लीजिए कोई कंडीशन है, वो ट्रू होता है सभी एक्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सो तो अब यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगने का मतलब आप समझते ही हैं। नॉट मतलब क्या हुआ, इसको मैंने अपोजिट कर दिया, यहाँ पे अगर ट्रू है तो फॉल्स हो गया, है ना। तो नॉट का मतलब क्या हो गया, मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू दैट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, है ना। जैसे यहाँ पे देखें, इसका मतलब क्या था, फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, तो नॉट लग गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट इज़ नॉट ट्रू दैट फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, यानी कि ये सही नहीं है कि फॉर सभी एक्स के लिए पी एक्स हम लोग का ट्रू होता है ना। और इसका मतलब सिंपल सा था कि सभी एक्स के लिए हम लोग का पी एक्स ट्रू था, तो जब हम लोग का नॉट लग गया तो हम लोग बोल दिए कि ये सही नहीं है कि सभी एक्स के लिए भाई हम लोग का पी एक्स ट्रू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने ये समझ गया कि क्या लिखा है एग्जैक्टली। तो एलएचएस वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर हम लोग इसको सिंपल टर्म में पढ़े, इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ फॉल्स, यानी कि आप देखिए सिंपल समझिए, यहाँ पे हम लोग का नॉट लगा हुआ है कि बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ ट्रू। ये जो कंडीशन है ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो, नॉट लगा हुआ है ना, तो मतलब ये बोल रहा है फॉर ऑल एक्स जो है पी एक्स इज़ ट्रू, ये बात सही नहीं है, ठीक है, नॉट लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसा कंडीशन एक्स का आएगा जहाँ पे ये पी एक्स क्या होगा हम लोग का, फॉल्स होगा। यही हुआ ना नॉट का मतलब। इसको ऐसे भी सिंपल बोल सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज़ नॉट ट्रू, है ना। तो वही चीज़ है कि जितने भी फॉर एक्स के लिए जो है हम लोग का पी एक्स है ट्रू हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि भाई किसी एक्स कहीं एक्स ऐसा कंडीशन जरूर बनाएगा जहाँ पे हम लोग का ये पी एक्स का जो है वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो वही हम लोग लिखें देयर एग्जिस्ट एन एक्स, कोई एक एक्स जरूर एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे सच दैट पी एक्स इज़ फॉल्स, जहाँ पे हम लोग का पी एक्स जो है वो फॉल्स हो रहा है ना। अब देखिए आप कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये क्या है एग्जैक्टली, आप बोल क्यों रहे हो। तो इसको ऐसे ही करना है, ये चीज़ हम लोग का वर्बली सोचना है, इसको लिखना है हम लोग को एग्जैक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, ये सिर्फ कोई बताना है आपको, यही प्रूफ करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि यहाँ पे कोई तो एक्स ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे हम लोग का पी एक्स फॉल्स हो रहा है ना, क्योंकि नॉट की वजह से नॉट लगा हुआ है इसलिए। अगर नॉट नहीं लगा होता तो हम लोग समझ जाते कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है वो ट्रू हो रहा है, पर यहाँ पे नॉट लगा है। तो हम लोग अब यहाँ पे समझे कि कहीं तो ऐसा एक्स है जहाँ पे हम लोग का जो ये पी एक्स है वो फॉल्स होगा, तो बस वही लिख दिया। तो एल एच एस वाला पार्ट लिख दिए। अब देखिए आर एच एस में क्या है, तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स नॉट पी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ फॉल्स। नॉट पी एक्स का मतलब क्या है कि पी एक्स फॉल्स है ना, नॉट लगा हुआ है मतलब फॉल्स है। तो देयर एग्जिस्ट एन, ये हम लोग को पता है उल्टा ई का मतलब देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ फॉल्स। इसका मतलब यही हुआ ना कि कहीं तो एक एक्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे हम लोग का पी एक्स जो है वो फॉल्स हो रहा है, पी एक्स जो है वो फॉल्स हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं दोनों, देखिए दोनों को हम लोग जब पढ़े तो सेम ही चीज़ लग रहा है। देख रहे देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ फॉल्स, और यहाँ पे हम लोग एल एच एस को जब देखे थे तो वहाँ पे भी वही था कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स इज़ फॉल्स, यानी कि हम लोग का एल एच एस और आर एच एस सेम हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे एज वी कैन सी बोथ साइड्स कन्वे द सेम मीनिंग, देयर इज एटलीस्ट वन केस वेयर पी एक्स इज़ फॉल्स, है ना। वही हुआ कि कोई एक कंडीशन तो है, एक ऐसा केस तो बन ही रहा है एक्स का जहाँ पे हम लोग का पी एक्स जो है फॉल्स हो रहा है, तो बस वही लिख देंगे हेंस दिस एंड दिस इज इक्वल, है कि नहीं। तो बस इसको हम लोग को ऐसे ही सोच के बोल के लिखना है कि भाई ये एग्जैक्टली क्या है। तो लिख दिए, नॉट लगा था तो भाई समझ गया कि भाई कहीं तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है जहाँ पे एक्स जो है वो गलत जा रहा है, जिससे पी एक्स फॉल्स हो जा रहा है। आर एच एस में भी वही है। तो इस वजह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। मैंने आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को ये ई एफ और जी बता दिया है। तो आशा करते हैं हम लोग वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए होगा, है ना, जो मैं ये MCS 13 का जो पढ़ा रहा हूँ, इसी को अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए होगा तो मैं भी ये भी दे दूँगा। इसके लिए आप मेरे को सिंपली इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ्री पीडीएफ नहीं होगा, ठीक है, पेड पीडीएफ होगा। तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे और मैं ये पीडीएफ आपको वहाँ पे दे दूँगा। ये एग्जैक्ट जो आपको यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी का आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो मैं यहाँ पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCS से रिलेटेड, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल को एक्सप्लोर कीजिए।
यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट का भी पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सब का भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सबके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन इज़ मस्ट, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।